Hello, welcome back to our VTAE class. The Great Banyan. आज हम इसमें पढ़ेंगे कि द ग्रेट बेनियन मीन्स क्या होता है। पेड़ का नाम है ये, सुना होगा आपने, है ना। बरगद का पेड़ देखा है सभी ने, आप सभी ने देखा है बरगद का पेड़, बेनियन ट्री। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेनियन ट्री के बारे में। एक बेनियन ट्री अपनी बात बता रहा है कि वो कैसा है, वो क्यों है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या है ना। वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे स्टूडेंट। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, एक और बात में ये कि आप काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो शहर में तो रहते हैं, साथ में कहीं गांव में भी गए होंगे, कहीं कोई वेकेशन में, या गांव से भी विलेजेस में भी बिलोंग करते हैं, तो वहाँ आपने देखा होगा बरगद का पेड़, है ना। हमारे हमारे हम काफ़ी सारे हमारे इंडिया में जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग उसकी पूजा भी करते हैं और काफ़ी सारी उसको चीज़ों को जोड़ के देखते हैं ना कि बेनियन ट्री के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसमें हम क्या क्या देखते हैं। अब हम इसको देखते हैं। Just as all men are the most gentle, so are big tree the most friendly. एक बात हमेशा बोली गई है कि जितने एक बड़े लोग, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको नॉलेज बहुत सारा होता है। हम देखते हैं हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको नॉलेज बहुत सारा होता है, वो सारी बातें जानते हैं, बहुत सारी बातें जानते हैं। ऐसे ही जो पेड़ होता है, जो पुराना पेड़ होता है, बड़ा पेड़ होता है, जो काफ़ी समय से रहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। और क्या मिलती है, कैसे मिलती है, ये हम देखते हैं। द बेनियन इज़ पॉसिबली द बिगेस्ट एंड फ्रेंडलीस्ट ऑफ ऑल आवर ट्रीज। अभी हमको यहाँ पे क्या बात बताई गई है कि जो बेनियन का जो ट्री होता है, बरगद का जो पेड़ होता है, वो सारे पेड़ में सबसे बड़ा होता है, वो सबसे फायदेमंद होता है। क्या क्या फ़ायदे होते हैं उससे, क्या होता है, हम देखते हैं इसको, है ना। We do not see many banyan trees in our cities nowadays. बेनियन ट्री कैसा होता है, सभी को मालूम, बड़ा पेड़ होता है। वो कोई छोटे से ऐसे गमले में नहीं लगा सकते, ये छोटी जगह पे नहीं लगते, उसको कहीं खुले जगह पे लगाना होता है, बड़ी जगह पे लगाना होता है, या तो कोई पार्क में लगाना होता है, या हम देखते हैं जो विलेजेस होते हैं, जो गांव होते हैं, हर गांव में एक दो ऐसे कहीं जो खुली जगह होती है, वहाँ एक बरगद का पेड़ तो होता ही होता है, जिसके पेड़ के नीचे अधिकतर सब शाम को सुबह काफ़ी सारे लोग नीचे बैठ जाते हैं, वहाँ बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, या मंदिर बनाते हैं कई बार, या दूसरी कोई सी चीज़ बनाते हैं, रहती है वहाँ पे आसपास। बड़ा अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वो पेड़ बहुत घना होता है ना, बहुत बड़ा होता है। तो these trees require plenty of space to spread themselves out, but in our overcrowded city where there is barely enough living space for people, it is too hard to find a full-grown banyan tree. After all, a full-grown banyan tree take up as much space as 3-storied building. मतलब क्या कि बेनियन ट्री इतना बड़ा होता है, कई बार इतना ऊंचा तक चले जाता है, इतना बड़ा तक हो जाता है कि लगभग 2 मंजिल 3 मंजिल बिल्डिंग जो होती है वहाँ तक पहुँच जाता है, इतना बड़ा होता है। गांव में होगा, देखा होगा किसी ने, है ना। और क्या होता है कि स्पेसियस पार्क हैव बेनियन ट्री एंड एवरी विलेज हैज़ एटलीस्ट वन। कई सारे पार्क बड़े होते हैं, वहाँ पे हम लगा सकते हैं, होते भी हैं, कई सारे पार्क में होते हैं, मंदिर में होते हैं, और लगभग गांव में तो हर गांव में तो बेनियन ट्री या बरगद का पेड़ होता ही होता है, हर जगह एक पेड़ तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। और क्या होता है वहाँ पे, द बेनियन ट्री हैज़ व्हाट अ कॉल्ड इज एरियल रूट्स, दैट इज इट्स ब्रांचेस ड्रॉप टू द ग्राउंड। मतलब क्या
कि बेनियन ट्री में आपने देखा होगा बरगद के पेड़ में उसकी जड़ होती है, ऐसे डालियाँ ऐसे जड़ उसकी ऐसे लटकती रहती है, और वो जड़ कहाँ आती है, रूट्स कहाँ आती है, वो नीचे ज़मीन तक, लैंड तक टच करने की कोशिश करती है, धीरे 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 बढ़ती जाती है ना। इसको एरियल रूट्स कहा जाता है। इसका मेन फंडा यही कि वो ऐसे ऐसे बड़ ऐसे ऐसे फैल जाता है, और फैलने से वो धीरे 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 जो रूट से वो नीचे तक आती है, और वहाँ रूट्स ज़मीन में चली जाती है, फिर वहाँ से एक दूसरा बेनियन ट्री बनने लग जाता है। फिर कहीं और से दूसरी उसकी एक एक एरियल रूट से ऐसे धीरे 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 करके, ये एक दो दिन में नहीं होता, बहुत सालों में होता है। जो पुराना पेड़ होता है ना वहाँ पे होता है, वो धीरे 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 करके ऐसा हो जाता है कि वो एक ही पेड़ से काफ़ी बड़ा पेड़ बन जाता है। उसका मेन ट्रंक कौन सा है या मेन उसका पेड़ कौन सा है, तना कौन सा है, मालूम ही नहीं पड़ता है। वो बहुत सारे उसमें से निकल कर बन जाते हैं, ठीक है। Therefore, after some years, the tree forms the forest of its own, which is too big to be seen at once. No wonder the banyan was chosen to stand for the hair Lord Shiva. ऐसा भी बोला जाता है, बात बोली जाती है कि इसकी जो रूट्स है वो उसके जो है लॉर्ड शिवा के बाल या भगवान की पूजा, और उससे जोड़ के भी कई बार देखते हैं। द एरियल रूट्स ऑफ द बेनियन आर लाइक पीलर्स सपोर्टिंग ग्रेट बिल्डिंग, और वो रूट्स ऐसी बन जाती है, उसकी जो डाल जो उसकी ब्रांचेस ऐसे ऐसे निकलती है, वहाँ से रूट्स आके नीचे आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो उसको सपोर्ट कर रही है ताकि उसकी ब्रांचेस गिरे नहीं। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग उसकी रूट्स पकड़ के झूला भी झूलते हैं, है ना। गांव में हमने देखा होगा, टीवी में, मूवीज़ में, गांव में आप लोग ने भी करा होगा, उसकी जड़ से ऐसे पकड़ पकड़ के झूला भी झूलते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। और उस पर उसकी उसके ऐसे ऐसे पूरी टहनियाँ ब्रांचेस ऐसी बन जाती है कि उसमें चढ़ना भी आसान हो जाता है, बड़ी आसानी से हम वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, चढ़ जाते हैं, काफ़ी सारे लोग चढ़ जाते हैं, बच्चे चढ़ जाते हैं, आसानी से उसके ऊपर चढ़ भी जाते हैं पुराने पेड़ के ऊपर। द चिल्ड्रन यूज दिस रूट्स एज स्विंग and enjoy swinging. If you destroy the pillars, the building will fall, and so will the banyan, because its main trunk is not very deeply rooted. It's in plenty of space to put out its supporting roots. अभी क्या होता है कई बार कि उसकी जो रूट्स होते हैं ना, वो बहुत जैसे नीचे ज़्यादा गहरी ज़मीन पे नहीं होती, उसकी जो दूसरी जो ब्रांचेस की रूट्स है उसको सपोर्टिंग रहती है। अगर उसको तोड़ दो या काट दो या उसको नुकसान कर दो तो कई बार वो पेड़ गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो डीपली रूटेड नहीं होता है, उसकी सपोर्टिंग रूट्स उसकी जो भार जो रहती है वही होती है ना। द गार्डन्स एंड बिजी रोड साइड्स विल नॉट डू बिकॉज इट नीड ट्वाइस द स्पेस द अदर ट्रीज नीड. These trees should not be planted close to house, otherwise you might find the branches growing through your bedroom wall. अब इसको क्या होता है, इसकी ये पेड़ बहुत ऐसे 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 फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो कई बार क्या होता है इसको हम घर के आसपास भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अगर घर के आसपास लगाया, ज़मीन के अंदर ही अंदर बढ़ के या दूसरी डाल से बन के आ गया तो पता चला कि हमारे घर की दीवार ही तोड़ दी, घर के अंदर एक दीवार तोड़ के अंदर घुस गई, है ना। इसलिए इसको हमेशा खुली जगह पे लगाया जाता है। इट इज़ ऑलवेज कूल, डार्क एंड शेडी बीनीथ द banyan tree, and it is a good tree for climbing. You can climb its branches without much difficulty, and there is no danger on falling off. It is also one of the most comfortable tree to sit on. One can lean against its broad trunk and read book, and nobody will trouble you. मतलब एक बेनियन ट्री इतना अच्छा होता है कि आप उस पर चढ़ जाओ, बैठ जाओ, आराम से उसकी टहनियों पे खेलो कूदो, और वो दूसरे बहुत सारे बर्ड्स, गिलहरी, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, उन सबको भी वो रहने के लिए जगह देता है ना। एक बेनियन ट्री कितने सारे लोगों का घर हो सकता है, वहाँ बंदर भी रह सकते हैं, गिलहरी भी, स्क्वैरल भी रह सकती है, बर्ड्स, स्पैरो, पैरॉट, मंकी, काफ़ी सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वो सब वहाँ पे उसकी पेड़ की छाया में नीचे बैठ जाते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें एक बेनियन ट्री के साथ जुड़ी हुई है। बेनियन ट्री में ये सारी चीज़ें होती है ना। फिर क्या हुआ,
Many interesting creatures actually live in the tree, which full of dark private corners, just right for different kinds of tenant. The banyan is rather like a hotel in which number of different families live together without troubling each other. तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि एक banyan tree एक होटल के समान, जैसे होटल होती है ना, होटल में एक एक रूम में काफी सारे लोग रहते हैं, ऐसे ही एक बेनियन ट्री एक होटल, खूब बड़ा 5 स्टार ऐसा होटल है, उसमें सब लोगों को रहने की जगह मिल जाती है। ह्यूमन बींग्स भी रह जाते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, मंकी भी आ जाता है, चिड़िया भी आ जाती है, बंदर भी आ जाते हैं, जो भी चाहे वहाँ पे जाके उस पेड़ की हेल्प लेने रह सकता है ना। वो पेड़ कभी किसी को परेशान नहीं करता, हमेशा वो कुछ न कुछ देते ही देता है, ठीक है। फिर while it is young, leaves are still pink and soft. They are visited by the delicate map butterfly, which leaves her egg and their care, and the little striped squirrel comes searching for the sweet and sticky honey on them. So the friendly banyan offers something to every visitor. मतलब क्या कि एक banyan tree सभी को कुछ न कुछ देता है। जब उसकी छोटी छोटी नरम पत्तियां आती है तो बटरफ्लाई वहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे उसे अंडे दे देती है, स्क्वायरल को वहाँ पे हनी मिल जाता है ना, कुछ न कुछ खाने को पीने को मिल जाता है। एवरीबडी कैरीज मेमोरी ऑफ द पास्ट एंड देयर इज ए काइंड ऑफ ए फेथ फॉर ऑल banyan. In fact, it is these imprints in the minds of people that make banyan immortal. Even there a popular belief which has its roots in mythology that the banyan is a god and people worship it. That is why the banyan has always been regarded as a scared surviving member of the society, not just a tree. मतलब क्या, हमारे धर्म में काफ़ी सारे कल्चर में banyan ट्री को काफ़ी सारी ना अलग अलग बातों से जोड़ दिया गया है। क्यों जोड़ा? क्योंकि बहुत वो यूजफुल रहता है ना, कोई इसको हार्म नहीं करे, कोई इसको काटे नहीं, कोई करे नहीं, इसलिए लोग उसकी पूजा करते हैं भगवान से या किसी ऐसी चीज़ से, माइथोलॉजी से उसको जोड़ देते हैं ताकि कोई भी उस ट्री को हार्म नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचाए, सब उसकी केयर करे, देखभाल करे। क्यों? क्योंकि पेड़ को banyan ट्री क्या है, banyan ट्री बहुत यूजफुल है हम लोगों के लिए, है ना। अभी हमने देखा कितने सारे इसकी यूजफुलनेस है, कितने सारे इसके फ़ायदे हैं। हम उसमें खेल सकते हैं, काफ़ी सारे एनिमल इंसेक्ट खाने पीना मिलता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो अच्छा, उससे एयर भी प्यूरीफाई होती है, हम उसकी छाँव में बैठ के कुछ काम भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि एक बरगद का पेड़ से हमें बहुत सारी फ़ायदे मिलते हैं, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर हम उसको कहीं पे लगा सकें, उसके छोटे से पौधे को हम कहीं लगा दें, उसको देखभाल करें, है ना, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। एक छोटी सी कहानी थी banyan ट्री की, है ना, उसके बारे में बताया था। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको ये घर पे क्या करना है, लेसन नंबर 3 पेज नंबर 12-13 को पढ़ना है, ओके। और अगर आपने वीडियो क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू।